नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार पौष कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 17 दिसंबर बुधवार के दिन किया जा रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह बुद्ध प्रदोष व्रत अथवा बुद्ध त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 4:41 से 6:16 तक। इस समय में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें, प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शिव परिवार की जय। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत में व्रतकर्ता को हरी वस्तुओं का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव का विशेष पूजन बिल्व पत्र से करना चाहिए। यह व्रत शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय है। शंकर जी की पूजा इस दिन धूप दीप बिल्व पत्र आदि से की जाती है। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध त्रयोदशी बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। आदरणीय श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस व्यक्ति के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि देखो, बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से जरा भी टस से मस नहीं हुआ, अतः विवश होकर उसके सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी पर चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने को गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल एकदम उससे मिलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन सा तुम्हारा पति है, लेकिन वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह रोते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं होगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन से दोनों पति पत्नी नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो लोग श्रद्धा भक्ति से प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान महादेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।